नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के लिए कंप्यूटर के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमने कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर किया है गाइस, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। और गाइस, अगर अभी तक आपने आईटी कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे ऑल पे प्रेस करके क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन ए, पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगला प्रश्न है, www से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्वितीयक भंडारण मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न है, एक्सेल में आप वर्कशीट को कैसे जूम कर सकते हैं? एक्सेल में हम प्रिंट प्रीव्यू में माउस पॉइंटर के साथ भी अपने वर्कशीट को जूम कर सकते हैं या प्रिंट प्रीव्यू टूल बार का भी उपयोग करके हम वर्कशीट को जूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम व्यू मेनू में जाके जूम कमांड के थ्रू वर्कशीट को जूम कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ऊपर के सभी सही है। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर किसका उपयोग करके वर्ण कैरेक्टर बनाता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक स्याही वाला रिबन और एक प्रिंट हेड का उपयोग करके इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर को छापता है। अगला प्रश्न है, .doc, .xls, .html इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन ए, एक्सटेंशन। अगला प्रश्न है, SCSI निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भंडारण स्टोरेज से। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस और इसी तरह का एक और इंटरफेस यूज किया जाता है कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, साटा। साटा का पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। ये दोनों ऐसे इंटरफेस होते हैं जिनका उपयोग हार्ड ड्राइव से डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा के सबसे निचले रूप को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर है गाइज ऑप्शन सी, मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2। ऐसे ही अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें गाइस तो उसका बेस होता है 10 और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में बनी अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर है गाइज ऑप्शन डी, रोम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन से हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के प्रभावी संचालन से संबंधित कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रक्रिया और एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट के सेट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर जो होता है गाइज, ये सेट ऑफ प्रोग्राम मीन्स प्रोग्राम का या छोटे छोटे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कंप्यूटर चिप को अस्थिर मीन्स वोलेटाइल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैम चिप। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कशीट में आप इनमें से किसका चयन कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन है इंटायर वर्कशीट, रोज, कॉलम या ऑल ऑफ द एबव। तो एक्सेल वर्कशीट के लिए गाइस इसमें जो राइट आंसर है चयन करने के लिए ये है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हम इंटायर वर्कशीट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं या
रो या कॉलम वाइज भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को जिप करने का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी, कंप्रेसिंग द मैसेज। अगला प्रश्न है, वर्ड पैड, नोट पैड, MS वर्ड विंडो के शीर्ष पर स्थित बार को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाइटल बार। अगला प्रश्न है, आउटपुट देखने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे? दिए गए ऑप्शन में से हम किसका उपयोग करके आउटपुट देखते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉनिटर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अस्थायी डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोम चिप। कंप्यूटर में रोम चिप जो होता है, जो इनबिल्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, इसमें जो डेटा या प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं वो परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक उच्च गति की मेमोरी है जिसका उपयोग CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन डी, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन सी, रजिस्टर। अगला प्रश्न है, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी, स्पैम। अगला प्रश्न है, MMU का विस्तार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है गाइज ऑप्शन ए, रैम। अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जावा। अगला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेल लैबोरेटरीज। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बूटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है गाइज ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से हब के साथ क्या सच नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इसे लैन के भागों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये बात सही है। हब एक सॉफ्टवेयर है, PC में जोड़ने का आम बिंदु है, इसमें एक से अधिक पोर्ट होते हैं। तो हब के संदर्भ में जो सही कथन नहीं है गाइज, ये है ऑप्शन बी, हब एक सॉफ्टवेयर है, जो कि गलत है। और इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इवान विलियम्स ने। तो ये थे गाइज RRB NTPC के लिए कंप्यूटर से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी हेल्प करेंगे।